बरसात की हल्की फुहारों से भीगा हुआ वो छोटा सा शहर शाम के धुंधलके में जैसे अपने राज छुपाए बैठा था। सड़क के किनारे लगी पीली रोशनी वाली लाइटें पानी में झिलमिल कर रही थीं। उसी सड़क पर छतरी लिए तेज कदमों से चल रही थी सिया, साधारण सी लड़की, लेकिन आंखों में सपनों का समंदर। सिया शहर के एक छोटे से स्कूल में पढ़ाती थी। पिता का देहांत बचपन में हो गया था और माँ ने सिलाई करके उसे पढ़ाया लिखाया। सिया की दुनिया बहुत छोटी थी, घर, स्कूल और उसकी माँ। उसकी जिंदगी में प्रेम जैसी चीज के लिए कभी जगह ही नहीं बनी, जब तक कि आरव उसकी जिंदगी में नहीं आया। उस दिन स्कूल में वार्षिक कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी। बच्चों के डांस, नाटक, भाषण, सबका अभ्यास चल रहा था। सिया स्टेज पर खड़ी बच्चों को समझा रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, प्रिंसिपल मैडम का ऑफिस कहाँ है? सिया मुड़ी। उसके सामने एक लंबा सलीकेदार कपड़े पहने लड़का खड़ा था, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास। सीधे जाकर दाईं तरफ सिया ने संक्षेप में कहा, थैंक्स। और हाँ, आप टीचर हैं ना? उसने पूछा। जी। सिया ने हल्की मुस्कान दी और वापस बच्चों की तरफ मुड़ गई। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जाते जाते आरव ने एक बार पीछे मुड़कर उसे जरूर देखा। कुछ दिनों बाद सिया को पता चला कि आरव स्कूल के ट्रस्ट से जुड़ा है। वो शहर में नया था और अपने बिजनेस के साथ साथ स्कूल की देखरेख भी कर रहा था। अब वो अक्सर स्कूल आने लगा, कभी ऑफिस में, कभी मैदान में, कभी बच्चों से बात करते हुए और कभी स्टाफ रूम के दरवाजे से झांकते हुए। मैडम, चाय लेंगे? एक दिन उसने मुस्कुराकर पूछा। सिया चौंकी। नहीं धन्यवाद। अरे इतनी सख्ती क्यों? मैं बच्चों को भी चाय पिलवा देता हूँ। वो हंसा। सिया पहली बार खुलकर मुस्कुरा दी। यहीं से उनकी छोटी छोटी बातें शुरू हुईं। धीरे धीरे सिया को खुद में बदलाव महसूस होने लगा। अब वो स्कूल जाते समय बाल थोड़ा ठीक से बनाती, हल्का काजल लगाती और जाने क्यों स्टाफ रूम के दरवाजे की तरफ कभी कभी नजर चली जाती। एक दिन आरव ने अचानक कहा, आप हंसती हैं तो अच्छी लगती हैं। सिया झेप गई। मैं हमेशा ही हंसती हूँ। नहीं, उसने धीमे से कहा, पहले नहीं हंसती थी। उस दिन सिया घर आई तो देर तक आईने में खुद को देखती रही। माँ ने नोटिस किया कि सिया अब ज्यादा खुश रहने लगी है। क्या बात है, आजकल गुनगुनाती रहती है? माँ ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं माँ, बस स्कूल अच्छा चल रहा है। माँ समझ गई, लेकिन कुछ कहा नहीं। एक शाम स्कूल के बाद तेज बारिश शुरू हो गई। सभी टीचर जा चुके थे। सिया बरामदे में खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी आरव कार लेकर सामने आकर रुका। बैठ जाइए, छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। बारिश में बीमार पड़ जाएंगी, उसने दरवाजा खोलते हुए कहा। कुछ पल सिया हिचकिचाई, फिर बैठ गई। कार में हल्का सा संगीत चल रहा था, बाहर बारिश की आवाज, अंदर अजीब सी खामोशी। आप बहुत अलग हैं, आरव ने कहा। कैसे? सिया ने पूछा। आजकल लोग दिखावे में जीते हैं, आप सच्ची लगती हैं। सिया ने खिड़की के बाहर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसी पल उसे लगा, शायद यही प्यार है। कुछ दिनों बाद स्कूल का कार्यक्रम खत्म हुआ। सब लोग जा चुके थे। स्टेज के पीछे सिया सामान समेट रही थी। आरव आया। सिया, मुझे आपसे कुछ कहना है। उसकी आवाज पहले से ज्यादा गंभीर थी। सिया का दिल तेज धड़कने लगा। मैं आपको पसंद करता हूँ, बहुत। जब आप नहीं होती तो स्कूल खाली लगता है। कुछ पल खामोशी रही। सिया की आंखें नम हो गईं। मैंने कभी सोचा नहीं था, वो धीरे से बोली। सोच लीजिए, आरव मुस्कुराया। मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन सिया को इंतजार की जरूरत नहीं थी। उस रात उसने पहली बार डायरी में लिखा, शायद मुझे भी प्यार हो गया है। अब सब बदल गया। सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज, दोपहर में कॉल, शाम को बात, रात को सपने। आरव उसे शहर के अच्छे कैफे ले जाता, किताबें गिफ्ट करता, कहता, तुम्हें खुश देखना ही मेरा सपना है। सिया को लगता, भगवान ने देर से सही, पर उसे भी अपना इंसान दे दिया। माँ को जब उसने बताया, माँ की आंखें भर आईं। बस बेटा, वो सच्चा हो, माँ ने कहा। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बहुत अच्छा है माँ। एक दिन सिया ने देखा कि आरव फोन पर बात करते हुए अचानक चुप हो गया। जब वो पास आई, किससे बात कर रहे थे? उसने सहजता से पूछा। बस बिजनेस कॉल, उसने जल्दी से कहा। उस दिन पहली बार सिया को हल्का सा अजीब लगा, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। कुछ दिनों बाद वो आरव को सरप्राइज देने उसके ऑफिस पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, आप अपॉइंटमेंट लेकर आई हैं? नहीं, मैं बस उनसे मिलने। तभी अंदर से एक लड़की हंसते हुए निकली। वो बहुत स्टाइलिश थी और जाते जाते बोली, बाय आरव, कल मिलते हैं। सिया का दिल धक से रह गया। आरव बाहर आया तो सिया को देखकर चौंक गया। तुम यहाँ? बस मिलने आई थी, सिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। वो क्लाइंट थी, उसने जल्दी से कहा। सिया ने सिर हिला दिया, लेकिन दिल में हल्की सी चुभन रह गई। उस रात सिया देर तक जागती रही।
अगर वो सच में मुझसे प्यार करता है तो मुझे शक क्यों हो रहा है, और अगर नहीं करता तो? उसने खुद को डांटा। नहीं सिया, वो ऐसा नहीं है। उसने फोन उठाकर मैसेज किया, आई ट्रस्ट यू। आरव का तुरंत जवाब आया, ऑलवेज। आई लव यू। सिया मुस्कुरा दी, लेकिन जाने क्यों दिल पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अगले दिन स्कूल में छुट्टी के बाद सिया अपना बैग उठा रही थी कि उसके सामने एक अनजान महिला आकर खड़ी हो गई। आप सिया हैं? जी। महिला ने उसे गौर से देखा, फिर धीमे से बोली, आपको आरव से दूर रहना चाहिए। सिया के हाथ से बैग लगभग गिर गया। क्यों? उसने मुश्किल से पूछा। महिला की आंखें भर आईं। उसने कहा, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं। महिला के शब्द जैसे हवा में जम गए थे। मैं उसकी पत्नी हूं। सिया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। कानों में आवाज गूंजने लगी, आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। नहीं, ये झूठ है। उसके होंठ कांप रहे थे। महिला ने बैग से एक फोटो निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। फोटो में आरव था, वही मुस्कान, वही चेहरा, और उसके साथ खड़ी वही महिला दुल्हन के जोड़े में। सिया के हाथ ठंडे पड़ गए। मेरा नाम नेहा है, महिला ने धीमे से कहा, और मैं 3 साल से उसकी पत्नी हूं। सिया पास की बेंच पर बैठ गई। उसे लगा जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वो तो कहता था, वो अकेला है, शादी नहीं हुई। उसकी आवाज टूट रही थी। नेहा की आंखों में दर्द था। वो यही कहता है हर बार। सिया ने चौंककर उसकी तरफ देखा। मतलब? नेहा ने गहरी सांस ली। मतलब, तुम पहली नहीं हो। सिया के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। नेहा बोली, आरव लोगों को अपने मीठे शब्दों से फंसाता है। उसे पसंद है कि कोई उस पर जान छिड़के, उसकी तारीफ करे, उसके लिए जिए। लेकिन शादी के बाद मुझे समझ आया कि वो प्यार नहीं करता, बस लोगों को इस्तेमाल करता है। सिया की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तो वो मेरे साथ क्यों? क्योंकि उसे नया शिकार चाहिए होता है, नेहा ने कड़वे स्वर में कहा। उस शाम सिया घर पहुंची तो माँ ने दरवाजा खोला। क्या हुआ बेटा? चेहरा इतना उतरा क्यों है? सिया कुछ नहीं बोली, बस माँ से लिपटकर रो पड़ी। बहुत देर तक रोने के बाद उसने सारी बात बता दी। माँ चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, झूठा प्यार सबसे खतरनाक होता है। वो इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देता है। अगले दिन सिया ने तय किया, वो सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगी। उसने आरव को फोन किया, मुझसे मिलो, अभी। आरव की आवाज पहले जैसी ही नरम थी। क्या हुआ जान? सिया का दिल एक पल को फिर पिघला, लेकिन उसने खुद को संभाला। बस मिलो। दोनों उसी कैफे में बैठे जहां कभी आरव ने कहा था, तुम्हें खुश देखना मेरा सपना है। आज वही जगह भारी लग रही थी। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आरव ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। सिया ने हाथ पीछे खींच लिया। तुम शादीशुदा हो? आरव के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। किसने कहा? सच बताओ। सिया की आवाज कांप रही थी। नेहा कौन है? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आरव कुर्सी से पीछे टिक गया। हाँ, शादी हुई थी, उसने धीमे से कहा, लेकिन वो रिश्ता खत्म हो चुका है। झूठ! सिया चिल्ला उठी। वो तुम्हारी पत्नी है, अभी भी। लोग मुड़कर देखने लगे। आरव झुंझला गया। देखो सिया, तुम समझ नहीं रही हो। वो शादी बस नाम की है, हम साथ नहीं रहते। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आरव ने नजरें चुरा ली। अगर सच बताता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? सिया के दिल में आखिरी उम्मीद भी टूट गई। सिया ने आंसू पोंछे। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? आरव चुप रहा। प्यार वो होता है जिसमें इंसान सच बोलता है, चाहे डर लगे। प्यार वो होता है जिसमें इंसान किसी को खिलौना नहीं बनाता। आरव ने पहली बार थोड़ा नरम होकर कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मुझे कभी पाया ही नहीं। सिया बोली। उसी वक्त पीछे से आवाज आई, क्योंकि ये कभी किसी का नहीं होता। दोनों मुड़े। नेहा वहां खड़ी थी। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने गुस्से से पूछा। नेहा शांत थी, सच को सामने लाने। उसने सिया की तरफ देखा। मैंने आज तक इसे नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं उम्मीद करती रही कि ये बदल जाएगा, लेकिन अब समझ गई हूँ, ये बदलने वालों में से नहीं है। फिर उसने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, आज के बाद मैं भी तुम्हें आजाद करती हूँ, और खुद को भी। कैफे में सन्नाटा था। सिया खड़ी हुई। उसने आखिरी बार आरव की तरफ देखा। मैंने तुमसे सच में प्यार किया था, उसने कहा, लेकिन अब मैं खुद से प्यार करना सीख रही हूँ। आरव कुछ बोलना चाहता था। सिया, प्लीज। नहीं, सिया ने रोक दिया। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। झूठा प्यार अक्सर मीठे शब्दों से शुरू होता है, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सच से बनता है। जो रिश्ता आपको खुद से दूर कर दे, वो प्यार नहीं, धोखा होता है। कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।